आज जो जन्म हम बताने जा रहे हैं वो हमारा ही एक पिछला जन्म है। दूसरों के जब हम बता रहे हैं तो अपने भी हमें बताने, कोई सही माने या गलत माने वो उसकी अपनी समझ। उस समय में आधा सतयुग बीत चुका था और पृथ्वी पर राज्य व्यवस्था, राजा, प्रजा, सेनाएं ये सब स्थापित हो चुके थे। ब्रह्मा के बहुत से पुत्र थे। उस समय ब्रह्मा का साम्राज्य मेरु और सुमेरु पर्वत पे होता था। आजकल जो उत्तराखंड में मेरु सुमेरु पर्वत हैं वहां पर। और ब्रह्मा के बहुत से मानस पुत्र थे। मानस पुत्र वो होते हैं जिनको गुरु शिक्षा देते हैं और उनको अपने पुत्र की तरह मान लेते हैं, पुत्रवत उनका पालन करते हैं, हमेशा के लिए उनको अपना लेते हैं। तो ऐसा एक समूह था ब्रह्मा के मानस पुत्रों का, और समूह को त्रियाण कहा जाता था कि ये त्रियाण ब्रह्मचारी हैं। त्रियाण का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या का अभ्यास करने वाले ब्रह्मचारी। वो विद्या जो संसार सागर से, जन्म मरण से तार देती है। त्रियाण त्राण कर देती, दुखों से छुटकारा कर देती है। तो हम लोगों को उस समय में त्रियाण कहा जाता था। और ब्रह्मा का साम्राज्य मेरु सुमेरु पर्वत पर था। बहुत से मानस पुत्र वेद मंत्रों को कंठ किया करते थे, रटते थे। उस समय तक लिखने की परंपरा, लिपि प्रारंभ नहीं हुई थी। सुन सुन के उन मंत्रों को याद करते थे, इसलिए उन मंत्रों का नाम श्रुति पड़ गया। सुना और याद कर लिया। उन्हीं में एक त्रियाण था। वो बहुत बुद्धिमान, धैर्यवान, विनम्र युवक था। वो सदा ब्रह्म ध्यान में और मंत्रों के जाप में लगा रहता। स्वर्ण गंगा के घने वृक्षों से घिरे गुफाओं में वो रहता था। बहुत से ब्रह्मचारी भी वहां साधनारत रहते थे। एक बार ब्रह्मा का आगमन हुआ। कहा, पुत्र त्रियाण, हमारे लिए उन्होंने कहा, तुम अपने 3-4 साथियों को लेके नीचे तलहटी में चले जाओ। वहां हिरण्यपुरी नाम की नगरी है और वहां का राजा सूर्य शिला बहुत ही धर्मात्मा है। मगर उसका जो पुत्र है, युवराज है, वो बहुत ही दुष्ट प्रकृति का है। किसी प्रकार उसको ब्रह्म मार्ग पे लाना है। राजा बड़ा भक्तिवान है, धर्मात्मा है, यज्ञ जप तप दान प्रतिदिन करता है। और उसने बहुत से नवयुवकों को अपना रखा है। 7,000 नवयुवक उसके पुत्र हैं। पहले राजा ऐसे होते थे, वो प्रजा को अपनी संतान की तरह समझते थे।
तुम वहां जाओ और उस राज्य में वेदों का प्रकाश करो, ब्रह्म विद्या का प्रकाश करो, किंतु उसके राजभवन में नहीं ठहरना। वहां पर जल प्रपात हैं, उन झरनों के निकट गुफाएं हैं, वन प्रांत में ही तुम लोग अपना निवास बनाना, क्योंकि राजाओं का सानिध्य ब्रह्म ऋषियों की बुद्धि को भी दूषित कर देता है। त्रियाण अपने साथियों के साथ वहां से गया। राजा सूर्यशिला के बहुत आग्रह करने पर भी वो राजभवन नहीं गई। उसके 7,000 राजपुत्र थे, पुत्र वत उनका वो पालन करता था और वे राज्य की देखभाल करते थे। उनमें जो सबसे बड़ा था, जिसको सम्राट बनाना था, उसका नाम था सिंहनाद। जैसा नाम था वैसा ही स्वभाव था, बड़ा क्रोधी, क्रूर, अभिमानी, और उसको युवराज घोषित कर दिया गया था। इसलिए उसमें और भी ज्यादा दुष्टता भर गई थी। कालांतर में उसे सम्राट बनना था, पर एक क्रूर व्यक्ति प्रजा पर अत्याचार के सिवा और क्या कर सकता है। राजा बड़ा दुखी और चिंतित रहता था। एक रात्रि अपने कुछ राजपुरुषों और सैनिकों को लेकर राजा एकांत में त्रियाण ब्रह्म ऋषि के पास आया और अपनी चिंता व्यक्त की। हे ब्रह्म ऋषि, मुझे अपने राज्य का भविष्य अंधकार से भरा हुआ दिखाई देता है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा पुत्र जो बड़ा दुष्ट स्वभाव का है, उसमें धर्म आचरण का समावेश कैसे होगा, ये मैं आपसे पूछने आया हूं। उस ब्रह्म ऋषि त्रियाण ने कहा, राजन, अपने पुत्र को प्रतिदिन आप मेरे पास भेजना प्रारंभ कर दीजिए। राजा ने कहा, वो बड़ा अशिष्ट है, वो आपका भी अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा। ब्रह्म ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं, हम लोग मान अपमान सत्कार तिरस्कार से परे हैं। ब्रह्मपुत्र त्रियाण ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं ब्रह्मपुत्र हूं। अहंकार से ये बात नहीं कहता, विनम्रता पूर्वक कहता हूं। यदि वो निरंतर यहां आने लगा तो उसका स्वभाव अवश्य विनम्र हो जाएगा। राजा ने बड़ा प्रयास करके उस राजकुमार को, सिंहनाद को वहां भेजना प्रारंभ किया। पहले ही दिन बड़ी उल्टी सीधी बातें उसने त्रियाण को कही, उसका उपहास करने लगा। कहा, ब्राह्मण पुत्र, तुम पूरे दिन कुछ नहीं खाते, जल धारा के निकट रहते हो, पर जल की एक बूंद भी नहीं पीते। ये तुम कौन से महान सुख
को जीवन में एकत्र कर रहे हो, मेरी समझ से तो ये बाहर है। तुम्हारी और मेरी आयु लगभग एक जैसी है। तुम व्यर्थ में अपने आप को कष्ट देते हो, दुख भोग रहे हो। यहां दुख सहन करके क्या तुम सोचते हो स्वर्ग में तुम्हें सुख मिलेगा? त्रियाण मुस्कुरा दिया, कहा राजपुत्र, मन इंद्रियों का संयम ही परम तप है। तप से अमृत की प्राप्ति होती है और भोगों से विष उत्पन्न होता है, जिस कारण से सारा संसार दुखी, अशांत और अपने ही मनोवेगों की अग्नि में जलता रहता है। राजकुमार ने कहा, मैं इन बातों को नहीं मानता। त्रियाण ने कहा, कोई बात नहीं, मत मानो। तुम्हें ज्ञान तो है पर अनुभव नहीं है। जब अनुभव हो जाएगा तो मानने लगोगे। आओ मेरे साथ कुछ दूर इस जलधारा के किनारे किनारे चलें। वे विचरण करते हुए जलधारा के साथ साथ आगे बढ़े। चारों तरफ पत्थर पड़े हुए थे। उन पत्थरों में एक बड़ा छोटा सा नीम का पेड़ उगा था। 4-5 ही पत्तियां उसमें होंगे। पत्तियां बड़ी सुंदर लाल और पीले रंग की। राजकुमार ने उसे देखा, कहा, अरे देखो कितना सुंदर पौधा है। त्रियाण ने कहा, राजकुमार, जो बाहर से दिखता है वो भीतर भी वैसा ही हो, ये कोई जरूरी नहीं। राजकुमार ने कहा, नहीं, ये बाहर से इतना सुंदर है तो भीतर से भी सुंदर और मृदु ही होगा। तब त्रियाण ने कहा, राजकुमार, इसका एक पत्ता तोड़ो और चबा के देखो। जैसे ही राजकुमार ने वो पत्ता चबाया, कड़वाहट से उसका मुंह भर गया। थूक दिया। इतना क्रोध और झंझलाहट उसको पैदा हुआ, उसने तुरंत उस पौधे को उखाड़ के फेंक दिया। त्रियाण ने पूछा, राजकुमार, ये पौधा आपने उखाड़ क्यों दिया? कहा, इसलिए जैसे जैसे ये बड़ा होगा ये विश्व वृक्ष बन जाएगा। पत्थर पर उस पौधे को पटक के राजकुमार ने अपने जूते से उसको मसल लिया। त्रियाण ने कहा, देखा राजकुमार, जो ऊपर से दिखता है वो भीतर से भी वैसा ही सुंदर होगा? ऐसा नहीं है। तुम मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। पिछले जन्म में भी तुम ऐसे ही कड़वे और विष के वृक्ष थे। पिछले जन्म में तुम कड़वे नीम के पेड़ थे और वही कड़वाहट तुम्हारे इस जन्म में राजकुमार बनने के बाद भी मौजूद है।
जैसे तुमने इस कड़वे नीम के पौधे को उखाड़ के फेंक दिया और मसल दिया, जब तुम अपने साम्राज्य के राजा बन जाओगे और तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी दुर्बुद्धि, तुम्हारा बुरा स्वभाव बढ़ता चला जाएगा, तो तुम विष के वृक्ष बन जाओगे और प्रजाजन तुम्हें काट फाट के मसल डालेंगे। दुष्ट प्रकृति वाला मनुष्य प्रजाजनों पर राज्य नहीं कर सकता। प्रजा राजा के लिए संतानवत होती है। अन्न और प्रजा ही राजा का मुख्य धन और संपदा होते हैं। मेरी बात मानो तो तुम अपने कड़वे स्वभाव को बदल लो, वरना तुम्हारा भविष्य वो ही होगा जो तुम्हारे हाथों से इस नीम के पौधे का हुआ है। राजकुमार राजमहल में लौट गया और रात भर उसे नींद नहीं आई। करवटें बदलता रहा। उस ब्रह्म ऋषि त्रियाण की बात उसके दिल को लग गई। अगली सुबह वो राजकुमार फिर वहां आया और उसने ब्रह्म ऋषि त्रियाण के पैर पकड़ लिए। कहा, मित्र, तुम ठीक कहते थे। तुमने मेरे ज्ञान के नेत्र खोल दिए हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज से मैं अपने स्वभाव की सभी दुष्टताओं को, क्रूरता को, कड़वाहट को नष्ट कर डालूंगा और मैं एक अच्छा व्यक्ति, ऋषि आत्मा बनने का संकल्प लेता हूं। इसमें तुम मेरी मदद करना। तभी उन लोगों ने देखा आकाश में ब्रह्मा अपना विमान लेके वहां उतरे हैं। सबने उनकी चरण वंदना की। ब्रह्मा ने कहा, पुत्र त्रियाण, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। अब तुम वापस हमारे साथ मेरु पर्वत के शिखर पर चलो। और राजकुमार को कहा, राजकुमार सिंहनाद, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें त्रियाण की आवश्यकता है, तुम मेरु पर्वत पर चले आना। सतयुग के उस उत्तरार्ध में हमारा ही एक जन्म ब्रह्म ऋषि त्रियाण के रूप में था। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।